सो हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स क्या है, और यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे कि द सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया और 5 ईयर प्लान्स के बारे में इस सेशन में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात करें दोस्तों 5 ईयर प्लान्स की, तो यहाँ पे पहले बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो 5 ईयर प्लान्स जो आपका, एक मिनट, 5 ईयर प्लान्स और सेंसस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं आपका अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और कैसे मैनेज किया जाए कंट्री का इकोनॉमी। तो ये जो है द 5 ईयर प्लान्स एंड द सेंसस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द डेवलपमेंट डेवलप टू डेवलप द कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो कंट्री और का इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करने में, मैनेज करने में आपका 5 ईयर प्लान्स जो आते हैं, आपका 5 ईयर प्लान्स, और ये जो आपका इकोनॉमिक सेंसस आते हैं आपका, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको समझने में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं जो भी आपका डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान, अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है 5 ईयर प्लान। और सेंसस जो है आपका डेमोग्राफिक डाटा, जैसे आपका 5 ईयर प्लान है, ये इकोनॉमिक का ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे आपका ये प्लानिंग की जाती है कि आपका इकोनॉमिक को कैसे ग्रोथ किया जाए, और इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए सारी चीजें जो प्लान किया जाता है 5 ईयर प्लानिंग में आपको होता है। और ये जो सेंसस होता है, सेंसस ये ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट मतलब आपका एक प्रकार से आपका मैप है, जो कि डेमोग्राफिक डाटा, जो कि आपको मैप तैयार किया जाता है जो प्लानिंग करने में, ये 5 ईयर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में ये आपका जो सेंसस है, जो कि हर 10 ईयर में आपका सेंसस वैसे होता तो नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे आगे, कब कब हुआ है सेंसस, क्यों क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो सेंसस है आपका, ये 10 ईयर में आपका एक बार होता है। रूल तो ये है कि 10 ईयर में आपका जो सेंसस है, हर 10 साल में आपका सेंसस होता है। वहीं बात करें आपका तो बात करते हैं अगर 5 ईयर प्लान्स की, तो 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक ब्लू प्रिंट ऑफ इंडिया जैसे कि बताया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर प्लान है क्या। तो ये दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, जो कि दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग कमीशन द्वारा फॉर्मुलेट बनाया गया है। और यहाँ पे देखो 1950 ये स्टार्ट हुआ है 1951 से, और 1940 तक इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। वो था 1951 से और 2014 तक ये जो था ये प्लानिंग कमीशन। लेकिन गाइज ये लेटर बाई 2015 इसको नीति आयोग को सौंप दिया गया। ये नीति आयोग से ये प्लानिंग कमीशन ये जो है मैनेज करने लगा, ये जो आपका नीति आयोग। तो यहाँ पे इसका एम की बात करें तो ये दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। ये प्लानिंग इसलिए की जाती है, और यहाँ पे इंश्योर करता है कि सोशल जस्टिस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया जो है वो इस प्लानिंग को जो अडॉप्ट किया था वो सोवियत यूनियन से आपका अडॉप्ट किया था। तो सोवियत यूनियन से आपका ये रूल लिया गया था। और यहाँ पे प्लानिंग जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 में आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लाया गया था वो 1951 से 1956 के लाया गया था, जिसका मेन फोकस था गाइज यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जैसा कि पहले क्या था कि स्टार्टिंग में भुखमरी की वजह से बहुत सारे लोग की जाने जाती थी। अब भुखमरी एक बहुत ही गंभीर समस्या थी पहले की समस्या। सबसे पहले जो 5 ईयर प्लानिंग लाया था तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे। और यहाँ पे उसके बाद ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम जो प्लानिंग कमीशन आते गए, उनका मेन फोकस था इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे अगर बात करें सब 5 ईयर प्लान की, तो पहला जो आपका लाया गया था
1951 से लेकर 1956 जिसका मेन फोकस था, फोकस एरिया की बात की जाए तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन। और यहाँ पे अचीवमेंट की बात की जाए तो फेलर, तो आपका ये इंक्रीज्ड अचीवमेंट या फेलर की बात की जाए तो इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 में, उसमें आपका जो फूड प्रोडक्शन में आपका इंक्रीमेंट दिखा, और यहाँ पे आपका जो इसका जो अचीवमेंट था वो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट दिखा। यहाँ पे जो सेकंड प्लान 5 ईयर प्लान थी 1956 से लेकर 1961 में, उसका जो है हाईवे इंडस्ट्रीज, इसका मेन फोकस था कि इंडस्ट्रीज को सेटलमेंट किया जा सके, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस स्टेटमेंट इसका जो अचीवमेंट था। और यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो लाया गया वो 1964, जो मेन 5 ईयर प्लान है जो कि अपने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे 1974 से लेकर 1979। इसका मेन फोकस था गाइज यहाँ पे आपका पॉवर्टी को हटाओ। तो एक नारा दिया गया जो स्लोगन आपका था गरीबी हटाओ योजना। तो गरीबी हटाओ का स्लोगन जो है वो 1974 से 1979 जो 5 ईयर प्लान था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इसमें आपका गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था, जो कि दोस्तों में जो सक्सेस था, जो कि आप समझ सकते हैं गरीबी हटाओ का तो क्या सिस्टम है। तो ये आपका पार्शियली सक्सेस यहाँ पे हुआ। अब आपका जो सेवंथ 5 ईयर प्लान था वो 1985 से लेकर 90 तक, इसका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये दोस्तों इसका फोकस एरिया था। इस एरिया पर फोकस किया गया कि सोशल जस्टिस की ग्रोथ हो। और यहाँ पे आपका जो कि गुड जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे जो अचीवमेंट थी वो रही है। और यहाँ पे 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पे 2002 से लेकर 2007 पे इसका दोस्तों फोकस एरिया था कि आपका ग्रोथ कैसे फास्ट की जाए, फास्टर ग्रोथ के लिए यहाँ पे जाएगा, जो कि 7.2% एवरेज ग्रोथ रेट रहा है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है 7.2% एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 2002 से लेकर 2007 तक। और यहाँ पे गाइज 12th 5 ईयर प्लानिंग जो है ये आपका 2012 से लेकर 17 है, इसका जो फोकस एरिया था वो फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका जो मेन फोकस था इस पे किया गया, जो कि डिसकंटिन्यू विथ प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिसकंटिन्यू प्लानिंग कमीशन था वो डिसकंटिन्यू किया गया। आपको बताया गया कि जैसे 2015 में आपका जो है ये नीति आयोग, देखो प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ये नीति आयोग को दे दिया, नीति आयोग तो ये रिप्लेस किया जा सका ये 1950 में। एक आप सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखते हैं 2015 में आपका नीति आयोग से तो इसका सारा कार्यकाल इसे देखने लगा, रिप्लेस किया जा रिप्लेस कर दिया इसको नीति आयोग से। और यहाँ पे फोकस शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव प्लानिंग, जो कि शिफ्ट कर दिया जाए आपका जो भी प्लानिंग से शिफ्ट करके सेंट्रलाइज प्लानिंग से शिफ्ट करके यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर शिफ्ट किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा है आपका वो सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया, तो सेंसस की बात की जाए दोस्तों ये आपको बताया गया कि इंडिया का मैप, जैसे आपका ये इकोनॉमिक का एक प्रकार से रोडमैप क्या है, ये है तो ये इंडिया डेमोग्राफिक मिरर, इसको आप बता सकते हैं, इसको इस हिसाब समझ सकते हैं कि इसको एक प्रकार से आपको इंडिया का डेमोग्राफिक मिरर भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें सेंसस है क्या, तो ये आपका हर 10 साल में, जो कि एक एक्सरसाइज हर 10 साल में आपका सेंसस कराया जाता है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए इसका मेन फोकस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो डेटा कलेक्शन है उसका इसका मेन फोकस होता है सेक्शन में। तो ये डिसेनियल एक्सरसाइज एवरी 10 ईयर, जो कि हर 10 साल में आपका होता है, जो कि यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन है पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन का क्या सीन है कंट्री में, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, तो यहाँ पे हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीजों में आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है हर 10 साल में, उसी को आपको सेंसस बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो कि कंडक्ट कराया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। तो हाँ ये सब सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के
हैंडल करती है, तो आपका इसके अंडर में काम करता है, उसे वही कंडक्ट कराता है आपका सेंसस हर 10 साल में। यहाँ पे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की बात करें तो जो पहला सेंसस आपका हुआ था वो आपका 1872 में हुआ था, जो कि पार्शियली पूरा नहीं हो पाया था। और जैसा कि आपको बताया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 1956 में हुआ था। लेकिन आपका देख सकते हैं जो फर्स्ट सेंसस कराया गया था वो फर्स्ट सेंसस 1872 में आपका हुआ था। और वहीं फुल सेंसस जो स्टार्ट हुआ, जो फुल सेंसस स्टार्ट हुआ आपका 1881 से हुआ है। फुल सेंसस आपका 1881 से हुआ। और 2000 जो लेटेस्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था आपका, जो सक्सेसफुल सेंसस आपको कंप्लीट कराया गया, वो यहाँ पे आपका 2011 में हुआ था। और यहाँ पे तो हर 10 साल में, जैसा कि बताया गया कि हर साल 10 साल में होता है, तो इसके बाद 2021 में यहाँ पे आपका सेंसस कराया जाने वाला था, लेकिन इसको ये रीजन बना के बंद कर दिया गया, मतलब ये डिले कर दिया गया कि 2021 में जो कोविड-19 वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया, ये डिले हो गया। अब वहीं बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस की, महत्व क्या है इसका, जरूरतमंद क्या है इसका, अगर बात करें सिग्निफिकेंस की तो पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और गवर्नमेंट स्कीम को किसको बेनिफिट दिया जा सके, गवर्नमेंट जो मतलब किस टाइप के पीपल को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा सके, ये सारी चीजें यहाँ पे, रिसोर्स कहाँ अलोकेट किया जा सके, पॉलिसी कैसे बनाया जा सके, सारी चीजें में हेल्प करता है ये सेंसस। और यहाँ पे ये सारी चीजें किस टाइप के पीपल से पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन और कौन सारी चीजें को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यह सब किया जाता है सेंसस। और यहाँ पे दोस्तों माइग्रेशन पैटर्न्स क्या है और प्लानिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही बात करें कुछ 2011 का जो सेंसस था उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा की बात करें तो पॉपुलेशन जो थी 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन 1.21 बिलियन, यानी कि आपका 100 करोड़ और सॉरी 121 करोड़ 121 सीआर 121 सीआर ये आपका पॉपुलेशन था इंडिया का। लिटरेसी रेट आपका, लिटरेसी रेट जो बताया गया आपका 70.4%। देखो ये तो नाम का है सेंसस, बाकी इसमें बहुत सारे डेटा, इसमें डेटा क्लियर नहीं बताया जाता। अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो जीडीपी कैलकुलेशन है और बाकी चीजें गवर्नमेंट द्वारा कैलकुलेशन है, ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डेटा को बता सकता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैंडल करती है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट ही इसमें बताती है, वही मान लिया जाता है। ये एक टाइप से यहाँ पे अंदाजा, जैसे आप सेंसस कर रहे हैं, बहुत जैसे जो सेंसस करते हैं वो जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें 100% आपका सही ही हो, तो ये सारी चीजें फेस करना पड़ता है, एक आंकड़ा दे दिया जाता है इस हिसाब से। यहाँ पे आपका सेक्स रेशियो जो बताया गया है वो फीमेल की 940 और मेल का 1000, यानी कि 1000 मेल्स में 940 फीमेल्स है, ये जो सेक्स रेशियो बताया गया। और जो अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो अर्बन जो शहरों का पॉपुलेशन है वो 31.16% ये आपका है। वहीं अगर बात करें प्लानिंग और सेंसस में इंटरलिंकेज क्या है, लिंक क्या है, इंटरलिंकेज बिटवीन प्लानिंग एंड सेंसस, तो यहाँ पे गाइज आप समझ सकते हैं कि सेंसस जो है वो आपका जो सेंसस डाटा है जो वो आपको प्रोवाइड करता है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक फाउंडेशन जो है 5 ईयर प्लान करने पे आपका, जैसे बताया गया कि आपका हेल्प करता है सेंसस ही। तो आपका यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक फाउंडेशन, ये क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, जो कि एक इफेक्टिव 5 ईयर प्लान आपका लाया जा सके। तो यहाँ पे आपका
ये पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्प करता है इसको टारगेट करने में। तो यहाँ पे जैसे आपने सेंसस हुआ, सेंसस में आपको बहुत सारे डेटा आप कलेक्ट किए, तो ये जो हेल्प करता है आपको 5 ईयर जब प्लानिंग होती है, ये सारी चीजें हेल्प करता है, इसलिए सेंसस आपका बहुत ही जरूरी है। 5 ईयर प्लान करना है, प्लानिंग होती है, इसमें सेंसस आपका बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी को इम्प्रूव करने में क्या कैसे किया जा सके, ये हेल्प करता है आपका सेंसस। यहाँ पे और इंस्टेंस सेंसर डाटा वाज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, आरटी, नेशनल हेल्थ मिशन एक्सेट्रा। तो यहाँ इन सभी चीज को इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारी चीजें सेंसस करता है। सेंसस में जो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो मनरेगा का जो बेनिफिट है किसको मिलना चाहिए, सारी चीजें सेंसस में आपको बेनिफिट से हैंडल आपका इम्प्रूव हो सकता है, ये सारी चीजें सेंसस से। और वहीं गाइस बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या है, तो यहाँ पे आपको बोथ 5 ईयर प्लान एंड सेंसस रिप्रेजेंट इंडिया कमिटमेंट टू प्लान एंड डेवलपमेंट एविडेंस बेस्ड, जो कि पहले आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट, इन सभी चीजों में आपका 5 ईयर प्लान और सेंसस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे 5 ईयर प्लान जो आपका माइक्रो लेवल विजन फॉर कंट्री ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो माइक्रो लेवल आपका विजन जो ऑफर करता है कंट्री को ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे जो कि आपका फॉर सच विजन सेंसर प्रोवाइड द मैक्रो लेवल रियलिटी, तो ये सारी हाँ जो कि आपका कंट्री के ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट, जो भी आपका ग्रोथ है डेवलपमेंट में, आपका रियलिटी क्या है इसके बारे में आपको बताता है ये 5 ईयर प्लानिंग और सेंसस। अब यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस यहाँ पे आप क्वेश्चन ये बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आप बात करें तो सजेस्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ जो आपको इम्पोर्टेंस है, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीट यूएस, 150 वर्ड्स मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं 150 वर्ड, आप समझ सकते हैं। मेंस वगैरह का जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको पहले आपको अब इसका 5 ईयर प्लान का पूरा, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन और यहाँ पे आपका जो बॉडी, दूसरे नंबर पर आपको बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। 5 ईयर मेंस राइटिंग, जो आंसर राइटिंग है आप ये 3 तरीके से आप करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी लिखेंगे, बाद लास्ट में कंक्लूजन। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ डज सेंसर डाटा हेल्प इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, और व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और जीपी से रिगार्डिंग जो भी आपको सपोर्टिव वीडियो से आपको चैनल मिलता रहता है, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग और सभी चीजों से रिगार्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए, जो कौन करिए। थैंक यू।